वेलकम माय ब्यूटीफुल फैमिली। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एनर्जेटिक होंगे और अपना ध्यान भी रखते होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है हिबिस्कस ऑयल, जिसे हम गुड़हल के फूल या गुड़हल के पत्ते भी कहते हैं, उससे बना हुआ तेल। ये तेल इतना पोषक है क्योंकि इस हिबिस्कस के फ्लावर्स में या हिबिस्कस के लीव्स में विटामिन सी, एमिनो एसिड एंड एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो हमारे बालों की ग्रोथ में भी हेल्प करते हैं और हमारे बालों को मजबूत भी बनाते हैं। गंजापन आ जाता है, उनके शाफ्ट पर हेयर भी ग्रो करने लग जाता है। आप इस ऑयल को लगाकर देखें, बट ऐसा नहीं है कि आप कुछ दिन लगाएंगे और बोलेंगे कि भाई मेरे तो बाल ग्रो नहीं हुए। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि बाल उड़ने में भी बहुत वक्त लगा, तो आने में कुछ तो समय लगेगा। तो आपको क्या करना है, इसको रेगुलर लगाना है। एक वीक में 2 बार या 3 बार लगाना है। कि अक्सर प्रॉब्लम्स ये जेंट्स में भी बहुत ज़्यादा होती है कि लोग गंजे होने लग जाते हैं। बहुत से लोग ये भी कहते हैं जो गंजे हो गए हैं उनके पास पैसा भी बहुत होता है, पर आप इन भ्रांतियों में मत जाएं। आप अपने बालों को ग्रो करें, आप इसे लगा कर देखें, आपके बाल उगने लग जाएंगे। पर कभी ये बात मत सोचना कि कभी कभी कुछ लोग कहते हैं आप एक ही बार में लगाएं और रिजल्ट पाएं। ऐसा कभी नहीं होता, एक बार में कभी भी बाल नहीं उगेंगे। यहाँ तक कि डैंड्रफ की प्रॉब्लम्स को दूर करता है, बाल शाइनी बनाता है, आपके यदि प्री मैच्योर ग्रे हेयर हो जाते हैं उसको भी कंट्रोल करता है। हेयर फॉल तो अक्सर एक प्रॉब्लम है, वेदर चेंज होता है हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है, इन सब समस्याओं से भी ये बचाता है। गुड़हल का तेल बालों के लिए रामबाण है, तो फिर देर किस बात की, चलिए बनाते हैं। गुड़हल के फूल, गुड़हल के पत्ते, पान के पत्ते, करी पत्ता और मेथी दाना, इन सबको मिलाकर बनाते हैं हिबिस्कस ऑयल। इसके लिए हमें सबसे पहले हिबिस्कस के जो फ्लावर्स होते हैं, जो रेड कलर के होते हैं, 8 से 10 फूल आपको लेने हैं। जो ग्रीन नीचे स्टेम सा लगा होता है उसको भी हटाना है, जो ऊपर एक फ्लावर के बीच में लगा होता है उसको भी रिमूव करना है। आप इन 8 से 10 फ्लावर्स लीजिए, उसे धो लीजिए। धोने के बाद मैंने जो हिबिस्कस के पत्ते हैं उन पत्तों को आपने अच्छे से एक एक लीफ को अलग कर लेना है। एक एक लीफ अलग करने के बाद आप एक प्लेट में सेपरेट रख दीजिए। इसके बाद आप 4-5 पान के पत्ते लीजिए। पान के पत्ते को धोइए, क्योंकि पान के पत्ते हमें इसलिए लेने, पान के पत्ते में एंटीबैक्टीरियल एंड एंटी इन्फ्लामेटरी गुण पाए जाते हैं, जो हमारे बालों में कोई भी समस्या होगी, डैंड्रफ की हो या बालों के गिरने की, उन सबको ये दूर करता है और ये नेचुरल चमक भी लाता है। उसके बाद हमने लेना है करी पत्ता। करी लीव्स के बारे में तो एवरीबडी नोज कि कितना बेनिफिशियल होता है ये करी पत्ता। अच्छे से ले लीजिए, अच्छी मात्रा में करी पत्ता ले लीजिए, क्योंकि करी पत्ता हमारे बालों को ग्रो करने में तो मदद देता ही देता है, साथ में हेयर फॉल को भी रोकता है। उसके बाद में मेथी दाना आप रात को भिगो कर रख लीजिए, बहुत अच्छा है। कभी कभी ऐसा होता है हम भूल भी जाते हैं, तो सुबह उठिए 2 घंटे भी पानी में भिगो दीजिए और उसको भी आप यूज कर सकते हैं। फिर आपने लेना है एलोवेरा। एलोवेरा का ऊपर से भी काट दीजिए, साइडों से भी काट दीजिए और नीचे से भी काट दीजिए। आपने इसके कवर समेत, कवर के साथ ही पीसेस काट देने हैं, सीजर से या नाइफ से, जैसे भी आप कंफर्टेबल है उसके पतले पतले पीसेस करिए। आप वो भी एक प्लेट में डाल लीजिए। मैंने लिया लोहे की कढ़ाई। लोहे की कढ़ाई लेने के बाद में मैंने उसके जो हिबिस्कस के पत्ते थे वो चारों तरफ लगाए और बीच में मैंने 200 ग्राम जितना कोकोनट ऑयल डाला। क्योंकि मुझे कोकोनट ऑयल सूट करता है इसलिए मैंने कोकोनट ऑयल डाला। आप उसमें तिल का तेल भी डाल सकते हैं, तिल का तेल डालेंगे तो भी बहुत बेनिफिट मिलेंगे, पर मुझे कोकोनट ऑयल पर्सनली सूट करता है तो मैंने कोकोनट ऑयल डालने के बाद में मैंने उसको गैस चलाई। गैस को थोड़ा अभी मैंने शुरू में थोड़ा तेज किया, जो मेरा तेल है वो गर्म होने लग गया, मैंने उसको सिम पे कर दिया। उसके बाद सबसे पहले मैंने मेथी दाना डाला। मेथी दाना डालने के बाद उसको अच्छे से हिलाया और हल्का सा ब्राउन किया। उसके बाद में मैंने उसके अंदर जो हिबिस्कस के फ्लावर लिए थे उसको मैंने एक एक पेटल अलग करके पहले ही प्लेट में रख लिया था, और जो पान के पत्ते थे उसके भी मैंने सीजर से पीसेस बना लिए थे, पीसेस उसके भी कर लिए थे। और उसके बाद में मैंने करी लीव्स को भी स्टेम से निकाल लिया था। मैंने ये सारा मटेरियल लिया और ऑयल में डाल दिया। और ध्यान रहे ऑयल हमेशा हिलाते रहें, रोकना नहीं है हाथ को हिलाने में, और उसको सिम पर पकाएं। ये सारा आप देखिए मैं तैयार कर, मैंने हिलाना कभी, इसको हिलाते ही रहना है और सिम पर ही पकाना है। हार्डली आपको यदि टाइम घड़ी देखेंगे तो 15 से 20 मिनट लगेंगे आपको तैयार करने में। मैंने हिलाना कभी, इसको हिलाते ही रहना है और सिम पर ही पकाना है। हार्डली आपको यदि टाइम घड़ी देखेंगे तो 15 से 20 मिनट लगेंगे आपको तैयार करने में। उसको तैयार करने के बाद उसी कढ़ाई समेत आपने ठंडा होने रख देना है। एटलीस्ट 2 से 3 घंटे आपने उसी में ही पड़े रहने देना है, क्योंकि उसका पूरा रस जो है वो ऑयल में चला जाएगा। 2-3 घंटे के बाद में आपने एक बाउल लेना है। बाउल के अंदर आपने मलमल का कपड़ा डालना है।
उसके अंदर वो सारा मटेरियल डाल देना है। मटेरियल डालने के बाद अच्छी तरह से दबाकर उसका जो ऑयल है वो निकाल लेना है। यदि हम उसे अच्छे से निकालेंगे तो उसमें एक भी कण नहीं आएगा बालों में लगाने के लिए। और फिर हमने उसको एक बॉटल में भर कर उसको एक बॉटल में डाल देना है। और फिर हमने सिंपल कढ़ाई में, गरम कढ़ाई में 3-4 काली मिर्च के दाने लेने हैं, उसको सोते करना है उसके अंदर अच्छे से। और वो 3-4 दाने जो हैं वो भी हम उस ऑयल में डालकर छोड़ देंगे, उसका भी रस उसमें जाता रहेगा उस ऑयल के अंदर। अब ये इतना गुणी ऑयल बन गया है, आप इसको यूज़ कैसे करें? आप पूरे बालों में लगाने के बाद अच्छे से मसाज कीजिए। मसाज खुद करनी है, बहुत अच्छा है। यदि आपको किसी से करानी है तो आप वो भी कर सकते हैं, बट उस मसाज को एंजॉय कीजिए। उसके बाद में आपने पतीला गरम करना है, पानी का पतीला गरम करने के बाद आप उसमें टावल डिप करने हैं। टावल डिप करने के बाद निचोड़कर टावल की आपने स्टीम लेनी है। स्टीम लेने के बाद में आपको एक बार यदि आपका बर्तन गर्म हो जाता है और आप उसमें यदि टावल भिगो देते हैं तो टावल भिगोने के बाद एटलीस्ट 4 से 5 बार तो आप स्टीम ले ही सकते हैं उस टावल से, उस पानी से। फिर उसके बाद पानी ठंडा हो जाता है। तो आप लीजिए, आप एक हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल कीजिए, 3 बार करेंगे तो बहुत ही बढ़िया। तो आप इसका इस्तेमाल करके देखिए और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जिनके बाल नहीं है उनके बाल ग्रो हो जाएंगे, जिनकी पतली चोटी बनती है उनकी मोटी चोटी बनने लग जाएगी, जिनके बाल कम हैं जूड़ा जिनका पतला बनता है उनका मोटा जूड़ा बनने लग जाएगा। पर एक बार में कभी रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप इसको यूज़ कीजिए 4 to 5 months कॉन्टिन्यूसली, देन यू विल गेट गुड रिजल्ट। क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि रात को लगाएंगे तो कोई मिरेकल हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप इसको कॉन्टिन्यूसली लगाइए। ये इतना सेफ ऑयल है, दिस इज गुड फॉर मेन वुमेन बोथ। देखिए मेरे बाल तो अभी भी गीले हैं और रिजल्ट आपके सामने है, ये देखिए बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका, उसमें शाइन भी बहुत अच्छी आती है। तो फिर देर किस बात की, चलिए बनाते हैं हिबिस्कस ऑयल और लगाते हैं अपने बालों पर। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइव सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। चलें बनाते हैं हिबिस्कस ऑयल।